नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 नवंबर सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने नई धान मंडी में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित किया। राजे ने कहा, 2018 में हमारी सरकार नहीं बनी, इसका अफसोस हम सबको है। हमारे सारे कार्यों को सरकार ने बंद कर दिया, जिसके चलते जो 2 कदम हमने आगे बढ़ाए थे वो इस सरकार की वजह से पीछे हो गए। लेकिन इस बार हमारी सरकार बनती है तो सब कुछ ठीक करेंगे और राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। पूर्व सीएम राजे ने कहा कि संगरिया क्षेत्र में नशाखोरी बहुत बढ़ चुकी है, जिससे हमारे बच्चे नशे की गर्त में जा रहे हैं। आज इस क्षेत्र में ये सबसे गंभीर और ये चिंता का विषय बन गया है। इसके बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। राहुल गांधी ने रविवार को राजस्थान में बूंदी के गोठड़ा और दौसा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय का नारा लगता है, लेकिन ये भारत माता कौन है? मुझे पता लगाना है कि भारत माता में कौन कौन लोग हैं जिनसे भारत माता है। वे आदिवासी कितने, गरीब कितने, अमीर कितने, मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर हमें इस देश में मालूम ही नहीं कि गरीब कितने, अमीर कितने, तो भारत माता की जय का मतलब क्या है? इसलिए इस देश को एक क्रांतिकारी काम करना है। हमें जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। देश में पिछड़ों की आबादी लगभग 50% है, लेकिन दलितों को चलाने में इनकी कोई भूमिका नहीं है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में प्रचार के लिए सीएम अशोक गहलोत ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। रविवार को नवलगढ़ में रैली के बाद वे खेतड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कस्बे के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड खेल मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा गुर्जर के समर्थन में सभा की। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा गुर्जर ने मोमेंट भेंट कर सीएम का स्वागत किया। राजसमंद में आज 20 नवंबर सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजसमंद के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राजसमंद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे से राजसमंद विधानसभा में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि राजस्थान में भाजपा खलनायक की भूमिका में है। राजस्थान की बदनामी के लिए भाजपा भ्रांतियां फैला रही है, जिसका सीधा नुकसान राजस्थान के टूरिज्म को है। वे उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा राजस्थान की बदनामी कर यहां टूरिज्म रोकना चाहती है। राजस्थान को लेकर अगर ऐसी भ्रांतियां फैलाई जाएंगी तो यहां आने वाला टूरिस्ट दूसरे राज्यों में चला जाएगा, जबकि टूरिज्म ही राजस्थान के लिए सब कुछ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पाटन के राजकीय कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित किया। पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार देश में बिजली घर से लेकर बंदरगाह तक को औने पौने दामों पर बेचने पर आमादा है। सरकार 10-20 पूंजीपतियों से घिरी हुई है, जिसे आम आदमी किसान से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस सरकार के समय सोनिया गांधी व मनमोहन सिंह ने नरेगा योजना चलाई, जिससे प्रत्येक राज्य में आम नागरिक और किसानों को लाभ मिला। केंद्र सरकार 3 काले कानून लाई, जिन्हें भारी विरोध के बाद वापस लेना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाएगी। जहाजपुर विधायक प्रत्याशी धीरज गुर्जर के समर्थन में आज सोमवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, सीएम अशोक गहलोत व पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पंडेर पहुंचेंगे और विधायक प्रत्याशी गुर्जर के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। पार्षद अनिल उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 20 नवंबर को विधायक प्रत्याशी धीरज गुर्जर के समर्थन में आम सभा को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के पंडेर आने को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पंडेर के खेल मैदान में सभा को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब चुनाव आयोग ने पूरी तरह से राजस्थान पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। प्रदेश में 199 विधानसभा सीट के लिए आगामी 25 नवंबर को मतदान होना है। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, उसी के साथ सरकारी मशीनरी के कार्य की गति ने भी रफ्तार पकड़ ली है। उधर मतदान पार्टियों को मतदान बूथ तक पहुंचाने और ले जाने समेत अन्य कार्यों के लिए वाहनों की बड़ी संख्या की जरूरत है। भारतीय सेना के राष्ट्रीय माइक्रोलाइट अभियान नेटेक्स 23-24 की टीम सोमवार को तलवाड़ा हवाई पट्टी पर माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट के साथ उतरेगी। टीम में शामिल सीकर के लेफ्टिनेंट कर्नल अभयजीत महलावत ने बताया कि ये एक महत्वाकांक्षी माइक्रोलाइट अभियान है, जिसमें उत्तर से दक्षिण भारत की हवाई दूरी को छोटे और खुले हवाई जहाज़ों से पूरा किया जाएगा। करीब 77 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के दौरान कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी तक के तटों तक हवाई यात्रा की जाएगी। भरतपुर में रविवार को जाट सभा की महापंचायत हुई। इसमें बड़ी संख्या में जाट समाज के युवा मौजूद रहे। महापंचायत में फैसला लिया गया कि पिछले 50 साल से भरतपुर विधानसभा में कोई जाट समाज का विधायक नहीं बना, इसलिए अब की बार किसी जाट प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा तक पहुंचाना है। महापंचायत में मौजूद लोगों ने बसपा प्रत्याशी गिरीश चौधरी को अपना समर्थन दिया।
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रविवार को अनूपगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार केवल वादा करना जानती है, उन्हें पूरा करना नहीं जानती। संबोधन के बाद राजे जब अपने स्थान पर जाने लगी तो एक किसान महावीर मंच के पास आ गए और रोने लगे। राजे ने उनसे रोने का कारण पूछा तो किसान ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने उसका पानी बंद करवा दिया है, इससे उसके खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच पा रहा है और ना ही उसके घर पर पीने के लिए पानी है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने किसान की पूरी बात सुनी और भाजपा पदाधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। कोटा वालों को कचौरी बेहद पसंद है। चुनावी महोत्सव में कार्यकर्ता और समर्थकों के नाश्ते में ये और भी जरूरी हो गई है। त्योहारी सीजन होने से भी मेहमानों की मनुहार कचौरी सी हो रही है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विक्रेताओं की माने तो हाल ही में शहर में कचौरी की खपत 30% बढ़ी है। चुनाव प्रचार में जुटे कार्यकर्ताओं के लिए सुबह शाम दोनों समय नाश्ते में कचौरी, समोसा और ब्रेड पकौड़ा दिया जा रहा है। ऐसे में कचौरी की खपत इन दिनों 1 लाख से बढ़कर 1,30,000 के ऊपर पहुँच गई है। दीपावली के बाद सवाई माधोपुर में सर्दी तेज होने लगी है। शहरी व ग्रामीण इलाकों में सुबह और शाम हल्का कोहरा छाने लगा है। यहाँ न्यूनतम तापमान 17 डिग्री पर पहुंच गया है, जबकि दिन का तापमान अभी भी स्थिर है। दोपहर में धूप बढ़ने के साथ ही गर्मी का एहसास होने लगता है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सर्दी तेज होगी और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। झुंझुनू जिले के कई सरकारी अस्पतालों में कई जांचें बंद होने से मरीज भटकने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को उठानी पड़ रही है। जिले के सबसे बड़े राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल सहित जिला अस्पताल नवलगढ़, उप जिला अस्पताल मलसीसर, खेतड़ी व चिड़ावा में कई प्रकार की जांचें बंद हैं। भगवान दास खेतान अस्पताल में भी थायराइड, 3 महीने का शुगर लेवल, विटामिन और गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन के दौरान होने वाली आपातकालीन जाँच नहीं हो पा रही है। भीलवाड़ा जिले में शांतिपूर्ण एवं भय मुक्त चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कड़े इंतजाम किए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सशस्त्र जवान सुरक्षा की कमान संभालेंगे। पुलिस प्रशासन ने सामान्य संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का खाका खींचना शुरू कर दिया है। भीलवाड़ा की 7 विधानसभाओं में 1899 बूथों पर चुनाव कराए जाएंगे। इनमें करीब 300 केंद्र ऐसे हैं जिन्हें पुलिस ने संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में रखा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।